वक्त दिल्ली के साकेत कोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, आप भारत न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के साकेत कोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिवमूर्त द्विवेदी, जिनको इच्छाधारी संत के रूप में भी लोग जानते थे, उन पर मकोका का केस चल रहा था 2010 से। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट ने उनको उस केस में बरी कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर, इस खबर को लेकर हमारे साथ उनके वकील चिराग जामवाल है, जो बहुत प्रसिद्ध वकील है। सर, इतना बड़ा केस ये बड़े लंबे समय से चल रहा था 2010 से, तो अब बड़ा वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया, उनको बरी कराया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुकदमा 2010 से चल रहा है, जैसे आपने ऑलरेडी बताया है। तो फरवरी के महीने में 2010 में अरेस्टिंग हुई थी शिवमूर्त द्विवेदी जी की, और उस टाइम पे जो इनिशियली जो पहला केस लगाया था दिल्ली पुलिस ने, वो लगाया था आईटीपी का, जिसका होता है इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया था। उस टाइम पे ये थे, इनके साथ एक और एक्यूज प्रवीण थे और कुछ लड़कियां थी। उसी के बिना पे, उसी के बेसिस पे बाद में जो है दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर मकोका एक्ट इन्वोक किया। मकोका एक्ट का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जो बेसिकली महाराष्ट्र में बनी थी, मगर एक्सटेंडेबल टू दिल्ली भी है, वो दिल्ली एनसीटी भी है। तो उसके तहत मकोका को अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ तो ये उसी तरह का होगा जैसे यूपी में गैंगस्टर्स एक्ट है या तमिलनाडु कर्नाटका में गुंडा एक्ट है, ये उसी तरह का है। तो कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं होता है इसमें। पुराने ऑफेंस को लेते हुए, एक क्राइम सिंडिकेट दिखाते हुए, ऑर्गेनाइज क्राइम दिखाते हुए, उस चीज के लिए इस चीज को इन्वोक किया जाता है जहां पे पुलिस को लगता है कि भाई ये सीरियस मैटर है। तो 2010 से इनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा था। इससे पहले कि मैं मकोका के बारे में आपको कुछ बताऊं और आज उनके एक्विटल के बारे में बताऊं, ये जानना जरूरी होगा कि इसी बेसिस पे जो इमोरल ट्रैफिक का जो मुकदमा था, उसमें ये ऑलरेडी बरी हो चुके थे कुछ दिनों पहले, जिसको हम सब्सटैंटिव ऑफेंस भी मान सकते हैं या प्रेडिकेट ऑफेंस भी मान सकते हैं। हालांकि इसमें ये टर्म प्रेडिकेट ज्यादा यूज किया नहीं जाता इसमें। और दूसरा एक और मुकदमा था जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का था, ईडी का था, उसमें भी ये बरी हो चुके थे। तो उन दो केसेस में, यानी आईटीपी और ईडी में, ये ऑलरेडी बरी हो चुके थे कुछ दिनों पहले। आज मकोका में भी वो बरी हो चुके हैं राइटफुली, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाया था कि शिवमूर्त द्विवेदी जी किसी भी तरह का क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं या उनकी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो आज ये प्रूव होता है कि जो दिल्ली पुलिस का केस था वो गलत था, बेसलेस था। अदालत ने अपने जजमेंट में क्या कौन सी बातें कही, और उसको लेकर आप बताइए क्या क्या बड़ी बातें, प्रमुख बातें जज ने इसको लेकर बोली? देखिए, क्योंकि आज ही ये जजमेंट आई है, तो वो जजमेंट सेम डे कभी भी हमें अवेलेबल नहीं होती है। ये कम से कम इसे 3-4 दिन लगेंगे, या तो जब ये अपलोड हो जाएगी इंटरनेट अपने वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में, तब हमें उसका एक्सेस होगा, या फिर हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास डिटेल में इसका मिलेगा। मगर जो हमारी नॉलेज में वो ये है, करीब 250-300 पेज की ये जजमेंट है, जिसमें जज साहब ने, आई एम श्योर, पूरा इसको लीगली फैक्चुअली डील किया होगा। जब ये आएगा उस टाइम पे शायद मैं दोबारा आपको प्रॉपर्ली बता पाऊं कि किस किस ग्राउंड पे है। मगर मोटा मोटी यही निकल के आया कि प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया होगा किसी तरह का भी क्राइम सिंडिकेट या शिवमूर्त द्विवेदी का इन्वॉल्वमेंट, उस बेसिस पे इनको एक्विटल हुआ आज। तो ये बड़ी खबर बिल्कुल सामने आई थी, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में एक वर्ग जो रहा है, उन्होंने संतों के खिलाफ काम करने की कोशिश करी। कुछ को हमने देखा है कि उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करी, और कहीं न कहीं ये हिंदुओं को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा लगातार हम देखने को हमें मिलता रहा है। जिस तरीके से बड़े संतों को जेल में जाना पड़ा, उन पे आरोप लगे, लेकिन कई बार वो आरोप बिल्कुल झूठे साबित हुए। तो इससे ये देखने का को मिलता है कि जो हमारे भारत के लोग हैं और हिंदू लोग हैं, उनका खास तौर पे मजाक उड़ाया जाता है, उनकी आस्थाओं का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे संतों का मजाक उड़ाया जाता है, और उनको गंभीर धाराओं में कोशिश करते हैं, जेल में डालने की कोशिश करी जाती है। और कहीं ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे तो संत खुलकर अपनी बात भी नहीं कर सकते, कथा प्रवचन नहीं कर सकते। तो जामवाल जी, इतना बड़ा वर्डिक्ट आपने कोर्ट के माध्यम से आया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये पुलिस ने जो अपना काम करा था बिल्कुल गलत करा था और एक झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करी थी? देखिए, एज ए लॉयर मुझे इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल इशू है वो रहा होगा, आई एम श्योर। मगर अगर एक बर्ड आई व्यू लिया जाए तो जो हमारा भी असेसमेंट में वही है कि अगर आप 2006 से लेके 2012-13 तक आप देखेंगे, आप दिल्ली एनसीआर में, तो इस तरह के बहुत मुकदमे सामने आए हैं जहाँ पे माननीय और कई
प्रतिष्ठित इस तरह के संत जो हैं उन्हें केसेस में इन्वॉल्व किया गया है। हो सकता है कुछ उनमें से, मैं ये सबको मैं क्लीन चिट नहीं दूंगा यहाँ पे, वो तो जो जज हैं, जो कोर्ट है, न्यायालय है, वही डिसाइड करने का, दे आर द बेस्ट जजेस जो इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। मगर एज अ लॉयर जी हाँ, और एज अ लेमैन ये न्यूज़पेपर में देख के भी और अपना जो एक्सपोजर है लिमिटेड, उसमें भी ये बात तो समझ आई है कि हाँ, इस पीरियड में जो मैंने आपको स्पेसिफाई ऑलरेडी कर चुका हूँ कि इस तरह के हाँ कई संत जो हैं केसेस में इन्वॉल्व हुए हैं। अब वो सच है कि नहीं है वो अदालत डिसाइड करेगी। सर, जैसे कि आपने इतना बड़ा मुकदमा आप आज जीते हैं, आपके कितने लोगों ने, कितने समय से आप लोगों ने इसको रिसर्च करा? आपकी कितनी बड़ी टीम है? क्योंकि किसी केस को भारत की अदालत में जीतना बड़ी जद्दोजहद है, लंबे-लंबे केस चलते हैं, छोटे-छोटे मुकदमे भी सालों-साल खिंचते रहते हैं और जो वकीलों का हार्ड वर्क है, वो बहुत है। यहाँ पे बहुत रिसर्च है, पेपर वर्क है, एक बड़ी डेडिकेटेड टीम इसमें लगती है। इतना बड़ा केस था, किस तरीके से आपने हैंडल करा? कितनी रिसर्च करी? कितना आपको समय देना पड़ा? देखिए 2010 से ही जब ये मुकदमा आया है, श्री अजय कुमार उपाध्याय हैं, वो मेरे पार्टनर हैं, वो इस केस में जुड़े रहे हैं मेरे साथ। उनकी इसमें बहुत डीपली इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनकी एक्सपर्टीज है बल्कि क्रिमिनल लॉ में, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, मगर थोड़े कैमरा शाय हैं तो सामने कई बार नहीं आते हैं वो, मगर वो इशू नहीं है। आप उनसे डिटेल में कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं, चाहे रिसर्च वर्क हो, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो, चाहे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो। बिल्कुल मेरी टीम, उसमें निखिल भोला जी भी हैं, वो यंगस्टर हैं मगर बहुत मोटिवेटेड हैं, ब्रॉड ब्राइट और इंटेलिजेंट हैं, और कई और लोग हैं, सबके नाम मैं क्या लूं आपको। बाकी जी हाँ, बहुत मेहनत की गई है इस केस में। और जो इस तरह के टेक्निकल केसेस होते हैं और जहाँ पे कानून ये कहता है कि एक्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा ओनस आ जाता है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का, क्योंकि इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा गया है कई जगह पे, मगर इन तरह के केसेस में जो है इक्विटल लेना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आज हमें ये इक्विटल मिला है तो जी हाँ, मेहनत तो बिल्कुल हुई है हमारे ऑफिस की तरफ से भी, और जज साहब की भी बहुत जजमेंट देख के ही पता लगेगा, मगर आई एम श्योर उन्होंने भी एक अच्छा डिटेल्ड और वेल रीजन्ड ऑर्डर और जजमेंट पास किया होगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीमुरत द्विवेदी उर्फ इच्छाधारी संत, इनके ऊपर 2010 में मकोका का ये मुकदमा दर्ज हुआ था और कुछ समय उनको जेल भी रहना पड़ा। 2010 से और आज का समय 15 साल हो गए। 15 सालों की लंबी लड़ाई, उसके बाद में इनको बरी करा कोर्ट ने। तो ये दिखाता है कि भारत में जो न्याय प्रक्रिया वो तो एकदम ढीली है। और एक और बात ये सामने आती है कि जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने उनको जेल जाने पे कवर करा, एकदम नेगेटिव रिपोर्टिंग मैं कहूँगा कि करी, लेकिन जब वो बाहर आए, बेल उनको अलग-अलग मामलों में मिली, तो उस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि जो लेफ्ट इकोसिस्टम है हमारे देश में किस तरीके से काम करता है। लेकिन ये खबर इच्छाधारी संत उनके लिए बड़ी सुखद है, उनके लिए बड़ी कारगर है, क्योंकि लंबे समय से उनके अनुयायी भी चाह रहे थे कि वो बाहर आएँ और अपना जो भी उनका काम है वो कर पाएँ।